I welcome you all at our channel Tech Your Faculties for GATE classes program with a theme Let's Crack the Gate. So, I am Ajay Kuntal and I have done my MTech from IIT Delhi. I have teaching experience. I am teaching for GATE and IES since 2012, as you can see on my portfolio. As well as I have worked as a research associate at IOCL R&D department. I have also worked as project engineer at Commonwealth Games Village 2010, right? So with our theme let's crack the gate, we should talk about gate. तो आपके दिमाग में एक सबसे वर्ड आएगा गेट है क्या. We should know this term gate, right? So here I'll discuss few exams. इसके अलावा भी आपने एग्जाम सुना होगा इंजीनियरिंग सर्विसेज. We'll discuss it later also in classes. So GATE, IAS or PSC preparation. Actually, the technical syllabus is almost same for engineering services and GATE. In GATE, it is small. So you can say it is subset of the engineering services. Here we will focus GATE first. So what is GATE? It will come in your mind. What is GATE, right? So its full form is Graduate Aptitude Test in Engineering, as you can see, and it is generally test understanding of the undergraduate subjects in your BTech curriculum, right? It is conducted by jointly 7 IITs and ISC. So you can say there are 8 institutes. As you can see in 2006, it was conducted by IIT Kharagpur. उसके बाद then IIT Kanpur, ISC Bangalore. Recently 2019 it was conducted by IIT Madras, right? In 2020. So it is a cycle, right? तो आप पहले ऊपर जाके देखेंगे after 2011 IIT Delhi. So in 2020, you can say 2020 it was conducted by IIT Delhi, and recently this exam 2021 it was conducted by IIT Bombay. Next exam will be conducted by IIT Kharagpur in 2022, right? And it is conducted by MHRD scheme. So these are the institute. So if we see at the criteria, qualifying criteria, so the BTech, B Architect, there are MSc, MA, MC, there are many programs. But what you people who are engineering student, BTech is your criteria, and student in third year even they can write this exam, right? So why GATE? It is very important. आप जब भी कुछ सोच रहे हैं कि हम आपको बता रहे हैं, बट आप ऐसे कन्विंस ना हो, हम आपको कुछ भी बोल दें आपको कि गेट एग्जाम लिखना है, ऐसे नहीं. दिस क्वेश्चन शुड कम इन योर माइंड, व्हाई गेट, राइट? तो इसी क्वेश्चन के साथ वी आर गोइंग टू स्टार्ट. व्हाई गेट? आई थिंक आप सब ने कुछ ना कुछ सोचा होगा कि आप लोग क्या करने वाले हैं आफ्टर योर इंजीनियरिंग. तो वो जो हम करना चाहते हैं आफ्टर योर इंजीनियरिंग, अगर वो आपको यहाँ पे लगता है कि मीट कर सकते हैं हमारे फ्यूचर में हम क्या चाहते हैं करना, अगर वो अपॉर्चुनिटीज मुझे गेट के बाद मिल जाती हैं, सो आई कैन गो फॉर दिस, राइट? सो इन गेट आप गेट के थ्रू किस किस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं. एज यू कैन सी, अगर मैं टॉप से स्टार्ट करूँ, एमटेक, अगर आपको मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी से हम बोलते हैं, अगर आपको किसी आई में जाना है, राइट? तो या NIT में जाना है, या आपको टेक्नोलॉजी के अंदर मास्टर्स करनी है, PG का कोर्स करना है, तो आप इसको एमटेक कंसिडर कर सकते हैं. फॉर दैट यू विल गेट 12,400 रुपीज एज ए स्टाइपेंड, राइट? इसमें भी कुछ चल रहा है वो आपको भी रिसेंट न्यूज में मिल जाएगा. इसके अलावा अगर आपको जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हैं, तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSUs, लाइक जैसे आप सोचते हैं ONGC, IOCL, BPCL, HPCL, इनके बारे में बात करेंगे, वाई वी शुड गो फॉर PSUs. पर जॉब के लिए अगर आप देख रहे हैं, सो आप देख सकते हैं मोस्टली दी PSUs आर टेकिंग पीपल फ्रॉम द गेट, है ना? तो गेट से जो आपका आता है रिजल्ट निकल के, उस गेट स्कोर को 70% वेटेज देते हैं, देन 30% वो अपने इंटरव्यू में रखते हैं. कभी चेंज भी कर सकते हैं क्राइटेरिया, बट ये जनरल क्राइटेरिया है. अगर आपको PhD करना है, अगर आपको टीचिंग में जाने का इंटरेस्ट है, तो आप PhD प्रोग्राम में भी जा सकते हैं डायरेक्ट, राइट? देयर इज वन प्रोग्राम, फेलोशिप प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, FPM. विल डिस्कस इट अबाउट, विल डिस्कस दिस, राइट? देन मास्टर ऑफ साइंस MS. टीचिंग में तो बता ही दिया क्राइटेरिया है ही, आजकल टीचिंग में आपको PhD आना पड़ेगा. आप रिसर्च में जाना चाहते हैं, तो रिसर्च में एंट्री करने के लिए आपको बहुत अच्छा तरीका जो सीखने को मिलता है, इट इज आफ्टर MTech और PhD प्रोग्राम, तो उसके लिए गेट इज कंपल्सरी, राइट? और स्टेट इंडस्ट्रीज हैं, कम कुछ स्टेट की यूनिवर्सिटी हैं, दे आर आल्सो गिविंग प्रायोरिटी टू द स्टूडेंट हु आर क्वालिफाइड, गेट क्वालिफाइड, तो उनके हिसाब से हमें देखना पड़ेगा, राइट? मैं आपको कुछ ये बता देता हूँ कि कुछ एक क्राइटेरिया जो हमारा 100 मार्क्स का पेपर होता है, इस 100 मार्क्स के पेपर में हम कितना स्कोर करें, तो क्या हमारे पास ऑप्शन है. जैसे मैं आपको बताऊँ प्राइवेट कॉलेज, वो तो आपको जनरली मिल ही जाएंगे, आप कितना भी स्कोर करो. मैं 40 से कम कर रहा हूँ, तो अभी अगर मैं केवल क्वालिफाई कर रहा हूँ, जैसे मैकेनिकल में 34 के आसपास कट ऑफ गया है, ठीक है, आप देखेंगे इस बार तो मिल ही जाएगा आपको.
पर उससे एक और फायदा है कि आपको 12,400 रुपीज़ जो आपका स्टाइपेंड है वो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हो, राइट। प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज हैं उसमें थोड़ा स्कोर अच्छा होगा तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं, लाइक 70 से ऊपर के मार्क्स है तो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, 70-60 है तो भी आप कह सकते हो 40-50 छोटी इंडस्ट्री में आप अप्लाई कर सकते हो। एनआईटी आईआईटी के बात करें तो स्कोर आपका अच्छा होना चाहिए, जैसे मैंने मेंशन किया है आईआईटीज में 60 से अबव होगा, हालांकि 50 से भी हो जाता है ब्रांचेज में, और आप कोर ब्रांचेज अगर चाहते हैं तो 60 से अबव आपके मार्क्स होंगे तो मेरे ख्याल में इट विल बी गुड, राइट। आईएससी के लिए तो अच्छा स्कोर जाता है, आईएससी तो टॉप मोस्ट माना जाता है पीएचडी प्रोग्राम के लिए, मास्टर्स के लिए भी, राइट। तो मैंने भी आपको बताया कि एमटेक, एमटेक हम क्यों करें, क्योंकि एमटेक आपके दिमाग में एकदम से आता है कि एमटेक हमें करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, एमटेक वो प्रोग्राम है जिस जो हमारे लिए फायदेमंद है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं कि आपको एमटेक करना चाहिए, राइट। अगर मैं स्टार्ट करूं टॉप से, तो मैं आपको दिखा रहा हूं कि बेटर जॉब प्रोफाइल्स हमें मिलते हैं जो भी आईआईटीज के अंदर या एनआईटीज के अंदर जो कंपनीज आती हैं हायर करने के लिए बच्चों को एमटेक के अंदर, वो सभी आर&डी डिपार्टमेंट, मोस्टली आर&डी डिपार्टमेंट ही होती है। द पैकेज इज ऑल्सो गुड, राइट, द पैकेज ऑल्सो गुड। जॉब सिक्योरिटी भी आप कह सकते हो बिकॉज यू आर फ्रॉम आईआईटी और एनआईटी, तो आपका एक जॉब प्रोफाइल वहाँ बनता है, तो साथ में ये बैकअप आपके साथ होता है कि आप किस कॉलेज से निकल के आए हैं, राइट। और अच्छी कंपनी मिलने के, बेटर फर्म्स मिलने के आपको चांसेस ज़्यादा होते हैं, राइट। मैं और दूसरी बात करूँ तो चांसेस टू वर्क इन रिसर्च पोजिशन, जैसे आपको जीआरएस के ऑप्शन आते हैं, ठीक है, इसरो डीआरडीओ बार में जाने का आपको मैं बताऊंगा ऑप्शन, देर इज टू स्कीम ओसीईएस डीजीएफएस, तो डीजीएफएस में आप एमटेक भी करते हो किसी आईआईटी के थ्रू और आपको साथ में स्टाइपेंड देता है बार, और बाद में बार विल एब्जॉर्ब यू, राइट। तो वहाँ आपका जॉब भी हो जाता है, साथ में आपको अपना मास्टर करने का भी ऑप्शन मिलता है आईआईटी, तो डीजीएफएस की वहाँ आपको फायदा देती है, राइट। ओसीएस में डायरेक्ट एंट्री होती है। अगर मैं बात करूँ ब्रांडिंग, ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके नाम के पीछे आईआईटी या एनआईटी को या आईआईसी लगा हुआ है तो मेरे ख्याल में आप कहीं भी जाएंगे यू विल बी गिवन प्रायोरिटी, राइट। तो वो एक ऑप्शन है। मैंने स्टाइपेंड की बात करूँ तो यू विल गेट 12,400 रुपीज स्टाइपेंड फॉर 24 मंथ्स, राइट। तो वो भी मैं कहता हूँ अगर आप प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, साथ में सब चीज़ें कर रहे हैं, तो आपको अगर स्टाइपेंड मिलता है साथ में तैयारी में तो ये बहुत ज़्यादा एज आपको मिल जाता है, राइट। मोर कैरियर अपॉर्चुनिटीज लाइक टीचिंग, रिसर्च, कोर्स एक्टर, आपको सब में जाने का मौका मिल रहा है। बीटेक में इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है जितनी अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ, आप मैनेजमेंट में भी जा सकते हो, आप रिसर्च में भी आ सकते हो, आप कोर्स एक्टर में भी आ सकते हो, तो ये सारे फायदे आपको एमटेक करने से मिल रहे हैं, राइट। दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ एमटेक प्रोग्राम। नाउ व्हाई वी शुड गो फॉर पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, देखो सबके सबका ओरिजिन क्या है, गेट एग्जाम के थ्रू आप पीएसयूज में भी जा रहे थे। तो मैंने बताया दीज आर द कॉर्पोरेशन वेयर गवर्नमेंट ओन्स 51% और मोर ऑफ कंपनीज इक्विटी एंड गवर्नमेंट कैन बी यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, राइट। तो उनके हिसाब से पीएसयूज होती है, स्टेट गवर्नमेंट की पीएसयू है, ये गवर्नमेंट सेंटर की है, राइट। तो इनका फायदा क्या है, बेनिफिट्स लाइक हाई पैकेजेस, पर्क्स, अलाउंसेस, जॉब सिक्योरिटी, पब्लिक रिस्पेक्ट तो मिलता ही, आप जानते हो इंडिया के अंदर कोर सेक्टर, राइट, इज देयर, एंड वर्क लाइफ बैलेंस इज वेरी वेल मेंटेन। वहाँ पर आपको इस तरह के सोसाइटी बनी मिलेंगी केसेस के अंदर जिससे आप अपनी लाइफ को मैनेज कर लेते हो, जॉब के साथ यू आर गेटिंग गुड सैलरी एज वेल एज यू आर गेटिंग गुड एनवायरमेंट, तो वहाँ पर ज़्यादा एक्सपोजर है, आप इफ़ यू आर गुड इन स्पोर्ट्स तो वहाँ पर भी अपॉर्चुनिटीज आपको ज़्यादा मिलेंगी, ठीक है। तो आप किसी पीएसयू के थ्रू आप किसी स्पोर्ट्स में भी आ सकते हैं, ये सबसे बड़ा फायदा है। Now, some of the PSUs are well-known PSUs जैसे को देखते हैं आप, ONGC, BPCL, BHEL, HFCL, Power Grid, NTPC, DDA, BEL, GAIL, MECL, IOCL, HECL है। तो देखो ये मैं आपको पुराने पैकेज बता रहा हूँ, थोड़े बढ़ चुके हैं क्योंकि अभी रिवाइज हुआ है पैकेज। जैसे हम ONGC की बात कर रहे हैं तो इट्स नियरली अबाउट 1 लाख पर मंथ, राइट। आप देख सकते हैं सी ऑन स्क्रीन। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अलावा वहाँ बहुत बढ़िया बढ़िया पास होते हैं, जैसे कि मैं अभी अपने फ्रेंड से बात कर रहा था, ही इज गेटिंग यू नो, अगर आपके हर 3 साल के अंदर साइकिल यू विल गेट नियरली अराउंड 1,10,000 फॉर न्यू लैपटॉप, आप 3 साल में रिप्लेस कर सकते हो। यू विल गेट 18,000 फॉर सन ग्लासेस जो आपको 2 साल मिल जाते हैं। यू विल गेट नियरली 5,000 फॉर सूटकेस, और आपके अगर पास 4 व्हीलर है तो यू विल गेट नियरली अराउंड 9 to 10,000 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है, मेंटेनेंस के मिल जाते हैं। उसके अलावा आपको मेडिकल फैसिलिटी जैसे आईओसीएल वगैरह में 20 से 25 लाख रुपए तक का आप साल का आपका कवर होता है मेडिकल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज की लाइफ में, आप देख पा रहे हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेडिकल कवर जो आपको मिलता है। ओएनजीसी में इट इज़ अनलिमिटेड, राइट, ऑन योर डिपेंडेंट्स। तो आपकी जो फैमिली में आपके एल्डर्स हैं, ठीक है, उनके लिए भी है, आपके मामा मम्मी पापा अगर वो आपके डिपेंडेंट हैं तो उनको भी आप ही कवर दे पा रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये, ठीक है। और इसमें अनलिमिटेड है, आप देख सकते हैं सभी के पैकेज लगभग किसी का 10 लाख, 14 लाख, 40 लाख, 11 लाख, 9 लाख,
सो सैलरी वेरी वेरी गुड, और इतनी सैलरी प्राइवेट सेक्टर में नहीं देखने मिलती है, बहुत सारे सेक्टर में, बहुत गिने चुने सेक्टर में अच्छे मिलते हैं। उसके लिए आप एमटेक करो, और एमटेक के थ्रू आप जाओ तो आपको अच्छे पैकेज मिलेंगे। ना हो सकता है इनिशियली इतने तेज ना मिले, बट आपको टाइम के साथ वो काफ़ी अच्छे पैकेज मिल जाते हैं, राइट। मैंने क्राइटेरिया भी सामने मेंशन कर दिया, आप देख सकते हैं, सबका अपना थोड़ा थोड़ा क्राइटेरिया है। हाँ, तो सबसे बड़ी जो बात मैंने बताया था आपको, ये है एफपीएम, जो कि अगर आपका मन है सर मुझे आईएम से पढ़ना है, आईएम से पढ़ने का बहुत ड्रीम होता है, राइट। सो आईएम में मैं कैसे जाऊँ, तो इसके लिए इट इज डॉक्टरल प्रोग्राम इन मैनेजमेंट इन आईएम्स, राइट। और इसका ड्यूरेशन 4 to 5 ईयर्स का होता है। इसके अंदर आपको पीएचडी इन मैनेजमेंट मिलेगा, बोर्डिंग और लॉजिंग सब इसमें फ्री है। सबसे बड़ी बात, स्टाइपेंड नियरली अराउंड 30,000 पर मंथ फॉर 2 ईयर्स, देन 35,000 पर मंथ, राइट। तो आपको सैलरी इतनी अच्छी कहाँ मिलेगी, इसके अंदर मिल रहा है सैलरी इधर, राइट। प्लेसमेंट इन लीडिंग कंपनीज ऑलरेडी, और आप देख सकते हो एफपीएम जो आईएम्स करा रहे हैं, तो नो डाउट, राइट, यू विल गेट वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज। बैंक्स में आपको जाने का ऑप्शन है, बैंक में बहुत अच्छे पैकेजेस मिलते हैं। कंटीजेंसी अलाउंस यू कैन सी इट इज नियरली, यू कैन सी द फिगर इज, राइट, 1 lakh for computer, you get around 50,000, 1 lakh for the contingency allowance, right. Economics, finance, HRM, information system, marketing, production, organizational management, strategic management, देखिए कितने सारे एरियाज आपको यहाँ पर काम करने को मिलते हैं। तो इतने के अंदर आप मैनेजमेंट में जा सकते हो, आप टीचिंग में भी आ सकते हो, उसके बाद मैनेजमेंट टीचिंग जो होती है तो वहाँ भी आप जा सकते हो, इतनी अच्छी प्रोफाइल आपका बन जाता है, राइट। नेक्स्ट, देयर आर सम अदर अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो। जैसे आपका मन है सर मुझे तो बाहर की कंट्री में जाना है, आई वांट टू गो टू अब्रॉड, वहाँ मुझे जाकर के अच्छी स्टडीज करनी है। सो देयर इज सिंगापुर यूनिवर्सिटी, आप देखिए बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, एनटीयू, एनयूएस, दीज यू नो एमएस फ्रॉम फॉरेन यूनिवर्सिटीज लाइक एनयूएस, एनटीयू, आपको वहाँ से गेट स्कोर वैल्यूड होता है आपका। सबसे बड़ी बात है, कैरियर इन टीचिंग रिक्वायर 75% इन गेट, ये लगभग क्राइटेरिया है। और रिसर्च अपॉर्चुनिटी में आपको बताया जैसे बी ए आर सी, सी एस आई आर, इसके अंदर आपको मिल जाती है। स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज लाइक ओपिगन, जो मैं आपको पहले बताया था, पी एस पी सी एल, ठीक है, ये दे ऑल्सो कंसिडर गेट स्कोर। तो ये आपको अदर अपॉर्चुनिटीज बता रहा हूँ, देखो अदर भी दे आर वेरी गुड, राइट, दे आर वेरी गुड। नाउ मैंने आपको बताया व्हाट इज गेट, एडवांटेज ऑफ गेट, राइट। नाउ विल टॉक अबाउट द गेट पैटर्न। अब आपको दिमाग में आना चाहिए सर गेट तो मुझे देना है, मैंने इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज देखी हैं, जॉब मुझे मिल सकता है, रिसर्च मुझे मिल सकता है, मैं मैनेजमेंट में आ सकता हूँ। निटी मुंबई में आप चले जाओ सर, निटी मुंबई के अंदर भी तो कोर्स चलता है, मैं आपको बताया, ठीक है। तो निटी मुंबई में आप कोर्स चलता है, तो वहाँ 2 कोर्सेज चलते हैं, तो एक तो कैट के थ्रू आप बच्चे आते हैं, एक गेट के थ्रू आते हैं, ठीक है। तो वो आप पता करिए, तो उस कोर्स में आपको एंट्री मिल जाती है, तो वहां में आपको गेट का स्टाइपेंड भी मिलता है, साथ साथ में आप वो मैनेजमेंट के कोर्स में भी जा रहे हैं, ठीक है। वो आपका एक तरह से डिप्लोमा इन मैनेजमेंट होता है, ठीक है। तो गेट पैटर्न की बात करूं तो अराउंड 21 स्ट्रीम्स हैं, और अब शायद वो आ गई हैं नई स्ट्रीम्स, तो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, ये तो पुरानी वाली स्ट्रीम्स हैं। एग्जाम कंडक्टेड इन मल्टीपल सेशन, काफ़ी सेशन में होता है, स्लॉट बना देते हैं, 1 2 3 4 ऑनलाइन एग्जाम होता है आजकल। 100 मार्क्स का पेपर है, 65 क्वेश्चन आर देयर, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आर आल्सो देयर, राइट। 50 मार्क्स विद 10 क्वेश्चन फॉर एप्टीट्यूड। मैं आपको वापस समझा दूंगा, इसमें बताया 15 मार्क्स के जो क्वेश्चन है आपके वो एप्टीट्यूड हैं, 10 क्वेश्चन आएंगे, और 85 में 55 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो मैथ्स और कोर सब्जेक्ट से आएंगे, ठीक है। 55 क्वेश्चन है जो 85 मार्क्स को कवर करेंगे, कोर जो आपका सब्जेक्ट है और मैथ्स को लेकर के, राइट। मैंने फिर से समझा दिया यहाँ पर, जैसे आपका कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा, राइट। और 65 क्वेश्चन जो 1 और 2 मार्क्स में होंगे, जैसे 30 क्वेश्चन तो होंगे आपके 1 मार्क्स में, 35 क्वेश्चन होंगे वो 2 मार्क्स के, तो 25 इंटू 2 70 मार्क्स हो गए, और 30 100 मार्क्स, राइट। तो टोटल 3 आवर्स आपको दिए मिलेंगे। उस टोटल 3 आवर्स में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके होंगे, एमसीक्यू से बोलेंगे, मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चन एमएसक्यू, एंड न्यूमेरिकल टाइप। तो जो न्यूमेरिकल आंसर टाइप होगा उसमें आपको डेटा फिल करना है, उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, राइट। So for numerical type questions, answer need to be entered using virtual keyboard, right? वहाँ virtual keyboard का ऑप्शन रहेगा, वहाँ से भरेंगे। जैसे जैसे आप लोग प्रिपरेशन करेंगे हमारे साथ, हम आपको ये सारे इन सब के लिए वीडियोस बना के देंगे, कैसे आपको यूज़ करना है, कैलकुलेटर कैसे यूज़ करना है, ये सारे हम बैकअप आपको देते रहेंगे साथ साथ में। हमारा जो भी ये प्रोग्राम चल रहा है, इसमें केवल ये नहीं हम आपको वीडियोस, केवल आपको नोट्स पढ़ाएंगे, इसके अलावा हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे, क्वेश्चंस कराएंगे, हम ईएस की भी प्रॉब्लम उठाएंगे, हम स्टेट के पीएससी के एग्जाम भी उठाएंगे, राइट। और जो भी टेक्निकल एग्जाम होते हैं उसके लिए वीडियोस आते रहेंगे, हमारे चैनल पर आते रहेंगे। आप लगातार संपर्क में, कांटेक्ट में बने रहिए, यू विल गेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन नंबर ऑफ लैंग्वेजेस, राइट। दिस इज द एडवांटेज, बिकॉज द पीपल हु आर टीचिंग हियर दे आर ऑलरेडी IITian, right, they are already IITian and NITian, they have already qualified this exam,
ठीक है, तो उनको वो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है और आपके लिए उन सबका एक्सपीरियंस काम आने वाला है, राइट। सो आपको बस हमारे साथ वो प्रैक्टिस करनी है जो लोग हम करते हैं। कैसे हम धीरे धीरे स्ट्रैटेजी की और वीडियोस बनाएंगे। केवल आज का जो था इंट्रोडक्शन था, पार्ट केवल इंट्रोडक्शन का था। इसके बाद स्ट्रैटेजी बताएंगे कैसे कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे कैसे आपको रिवीजन करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो सारी स्ट्रैटेजी हम आपके साथ वीडियोस के अंदर शेयर करते रहेंगे। हमारे एक्सपर्ट आएंगे, आपको हर सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट होंगे हमने सेलेक्ट किए हैं और वो सारे लोग फिल्टर होकर आएंगे और आपके लिए वो क्लासेस जितना बेस्ट टाइम में करा पाएँ वो लोग कराएंगे। देखिए, तो मैंने आपको बताया ऑब्जेक्टिव कैरी क्वेश्चन 1/3 ऑफ दियर नेगेटिव मार्किंग, उनका वेटेज होगा 1/3 नेगेटिव मार्क हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपका 1 मार्क क्वेश्चन हुआ तो 1/3 कट हो जाएगा, 2 मार्क क्वेश्चन है तो 2/3 कट हो जाएगा, राइट। एप्टीट्यूड के 5 क्वेश्चन 1 मार्क के हैं, 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं, राइट। एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का हो गया। एंड टेक्निकल क्वेश्चन जो है 25 जो 1 मार्क के क्वेश्चन है एंड 30 क्वेश्चन 2 मार्क्स के। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन हो गए कवर, राइट। अब मैं मैकेनिकल को लेकर स्पेशली बात करूं तो इसकी कैटेगराइज जो सब्जेक्ट हमने कर दिया, सिलेबस आपको मैं बता रहा हूं, आप किसी भी आईआईटी साइट पर जाएं, हम भी आपको शेयर कर देंगे बाद में, तो आपको वहां से सिलेबस डाउनलोड कर लेंगे। आप किसी भी आईआईटी साथ में जाएं, वहां पीजी एडमिशन में जाएं, सिलेबस में जाएं, आपको सिलेबस मिल जाएगा गेट का, राइट। आप गूगल कर लें, वैसे भी आपको गेट का सिलेबस मिल जाएगा मैकेनिकल का, ठीक है, नॉट अ बिग डील। द थिंग इज दैट हमें समझना है कि हमारे सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, कितना वेटेज है। तो मैं जो आपको ये मार्क्स दे रहा हूँ ये एवरेज मार्क्स है, ठीक है, इसे क्लोज में मार्क्स होते हैं, एग्जैक्टली ये फिगर आ जाएगा, बट दे आर इन दिस रेंज। हो सकता है 15 है तो वहाँ 14 हो जाए, 13 हो जाए, 16 हो जाए, बट वो एक रेंज के अंदर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ये फिक्स है 50 मार्क्स की आएगी, एप्टीट्यूड 50 मार्क्स का आता है। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग ये इंपॉर्टेंट है, कभी ये प्रोडक्शन इंजीनियरिंग आप मैन्युफैक्चरिंग भी बोल सकते हैं, कभी 18 मार्क्स का चला जाता है, कभी 14 का चला जाता है। सो 15 16 मैं बोल सकता हूँ इसका रेंज है, 15 17। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन से 7 to 8 मार्क्स, 9 मार्क्स ऑल्सो, ये इतने इस रेंज में होगा, 7 to 9 की एवरेज में होगा। थियरी ऑफ मशीन, थियरी ऑफ मशीन आपके सेमेस्टर ये देखो सारे के सारे दीज आर योर कोर सब्जेक्ट्स, ठीक है, आप इंजीनियरिंग पढ़ते हो, कुछ स्पेशल नहीं पढ़ना है। थियरी ऑफ मशीन 8 मार्क्स नियर अराउंड। हीट ट्रांसफर, ठीक है, ये 8 मार्क्स का है। फ्लूइड मैकेनिक्स, बेसिक्स ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स आपका 5 to 7 मार्क्स, राइट। और इसका एक पार्ट होता है फ्लूइड मशीन, जिसे टर्बो मशीन भी बोल सकते हैं, वो भी इसमें, ठीक है। मैं बात करूं मशीन डिजाइन, ये 4 to 5 मार्क्स का आपका आता है, कभी 3 मार्क्स, कभी 4 मार्क्स, इतना इसका एवरेज है 4-5 मार्क्स का। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, राइट, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग 5 to 7 मार्क्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ये 3-4 मार्क्स, इतना इसका वेटेज है। जो बेसिक मैकेनिक्स हम पढ़ते हैं, ठीक है, फर्स्ट ईयर में, वो वाला इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपका यहाँ पर आ गया 4 मार्क्स का, राइट। थर्मोडायनेमिक्स, देखो थर्मोडायनेमिक्स में सबसे बड़ी बात ये है, थर्मोडायनेमिक्स इज नॉट सिंगल सब्जेक्ट, इसके साथ में देयर थर्मल एप्लीकेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको थर्मोडायनेमिक्स क्लियर नहीं होगा, एप्लीकेशन वाला पार्ट बिल्कुल खत्म हो जाता है। सो थर्मोडायनेमिक्स जो बेसिक है इट इज नियरली अबाउट 5 to 7 मार्क्स, बट थर्मल एप्लीकेशन विल कवर योर अनदर 5 to 6 मार्क्स, ठीक है। लेकिन आपको सम अप कर दें तो 10 to 12 मार्क्स का आपका रेंज बन जाता है, तो आपको यहाँ से निकालना है, राइट। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड सब मैंने आपको बता दिया। तो कैसे आपको 100 मार्क्स आपको कवर अप करने हैं, कैसे प्रिपरेशन करनी है, सब्जेक्ट वाइज भी विल डिस्कस दी स्ट्रैटेजी, आपको कैसे इन क्वेश्चंस को तैयार करना है। हम आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस करवाएंगे क्लास में, आपको घर के लिए काम देंगे, आपके लिए टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराएंगे, तो आप वो सब प्रैक्टिस करते रहें। आपको कहीं भी कुछ भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप यहाँ से प्रिपेयर करते रहिए, राइट ना। अब आपको जैसे गेट देना है नेक्स्ट 2022 का, राइट, तो उसके लिए आपकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो आप मार्क कर लीजिए। आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आता है लगभग फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में आएगा। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो कि फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में होगा, लगभग 1 महीने का विंडो ओपन होगा। एप्लीकेशन फॉर्म का जो करेक्शन करने का ऑप्शन देंगे, सेकंड वीक में कुछ गलती आपसे हो जाती है तो करेक्शन कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर चेंज इन एग्जामिनेशन सिटी, आप जो भी सेंटर बदलते हैं रखते हैं अपना सेंटर आप चेंज भी कर सकते हैं, तो उसका भी एक आपको ऑप्शन आता है वहाँ पे। गेट 2022 का जो आपका एडमिट कार्ड आएगा वो जनवरी में आएगा, फर्स्ट वीक में आपका लगभग आ जाएगा। और जो एग्जाम की डेट है वो आप फर्स्ट टू सेकंड आप कह सकते हैं, संडे फरवरी जो रहेगा डेट, राइट। आंसर की जो अवेलेबिलिटी है वो आपको 1 महीने के बाद मिलती है, एग्जाम होने के बाद लगभग मार्च में मिलती है, ठीक है, सेकंड वीक के बाद में मिलती है आपको, ठीक है। थर्ड वीक स्टार्ट होगा जब आपको मिलेगा, एंड जो रिजल्ट होगा वो आपको बताइए मार्च के अंदर, ठीक है। अब मैं फीस का और आपको बताएगा फीस कैसे है इसका। तो जो फीस आप भरेंगे, देखिए ये बेस्ट एग्जाम है, थोड़ा फीस का सोचिए मत आप, फीस सही है इसका। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए इट इज 750 रुपीज़, राइट। और अगर आप फॉर्म थोड़ा लेट भरते हो तो 500 का फाइन रहता है, तो 500 रुपये ऐड हो जाएंगे। ऐसे ही अगर बच्चा SC ST या PWD कैटेगरी में है तो 750 है और 500 ऐड हो जाएंगे अगर वो लेट बढ़ता है। जनरल कैंडिडेट में जो अनरिजर्व कैटेगरीज हैं उसके लिए 1500 प्लस आप 500 अगर फाइन भरते हैं तो 2000।
ठीक है। और बाकी अदर कंट्री के लोग भी देखो बढ़ते हैं इसमें, देखो दुबई सिंगापुर वहाँ के लोग भी बढ़ते हैं, तो उनके लिए है, वो आपकी टेंशन नहीं, राइट। सो यहाँ तक बस मैं ये कहूँगा, हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं, वी आर रेडी टू डिलीवर बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन। आर यू? ये क्वेश्चन आपके लिए, राइट। अगर आपको और भी कुछ जानना है तो हमारे वीडियोस आप करते रहेंगे। मैं अपने बारे में बता चुका हूँ, मेरा आप चाहें तो पेज पर भी देख सकते हैं, अजय कुंतल इरिवर्सिबल नाम से आप मुझे ढूंढ सकते हैं। एंड आपके जो भी डाउट्स होंगे वो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। और वीडियो को देखने के लिए, ये मैं आपको बता दूं, ये हमारे जो टेक फैकल्टीज़ हैं उन सब का मिलकर इनिशिएटिव है, एक वॉलंटरी एक्शन है कि हम जो बच्चे हैं इंडिया में, हमें उन्हें फ्री में एजुकेशन जो हम इस चैनल से प्रोवाइड कर सकते हैं, वी विल प्रोवाइड दम ईच एंड एवरी सब्जेक्ट थरोली, पूरा डेप्थ के साथ विल डिस्कस। ठीक है, एक्सपर्ट्स विल कम, दे विल गिव देयर लेक्चर्स, उसके बाद आपकी प्रॉब्लम क्लासेस भी होंगी। एंड दिस इज पैन इंडिया इनिशिएटिव बाय टेक फैकल्टीज ओनली, इट इज नॉट फंडेड बाय एनी गवर्नमेंट, इट इज बाय वॉलंटरी एक्शन। हम लोग खुद से कर रहे हैं, और आप लोग जितना ज़्यादा हमारी एनर्जी को बढ़ाएंगे, जितना ज़्यादा साथ में निकल के आएंगे, आई थिंक वी विल डिलीवर द बेस्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।